श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रामलिंग रोड, शिरूर, घोड़ा नाली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से 24 फरवरी से 2 मार्च तक 2026 तक देख सकते हैं। ये कथासार वीडियो है, जिसमें हम आपको संपूर्ण मतलब जो महाराज जी ने उपाय बताए हैं वो बताएंगे। जो कल की परसों की कथा में भी कुछ उपाय बताए थे दुर्वा वगैरह के, वो भी हम बताएंगे, जिससे कि आपको संपूर्ण कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो सके। इस वीडियो में आपको जो दुर्वा वाले उपाय हैं उनको तो हम करके भी बताएंगे। कल वाली वीडियो में भी हमने करके अलग से एक वीडियो डाली है, जिसमें जो प्रदोष के केवल उपाय जिसमें बताए हैं, उसमें भी हमने 5 दुर्वा मंदिर में जाके आपके लिए मतलब बताया ही नहीं है, पूरा करके दिखाया है कि दुर्वा क्या होती है, कहाँ कहाँ चढ़ानी है और कैसे चढ़ानी है। तो इसमें भी हम आपको इसमें हम बता देंगे, और उसमें हमने आपको करके भी दिखाया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और जो नंदी महाराज वाला उपाय है वो भी हम बताएंगे, और एकादशी के भी जो 2 उपाय हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सभी उपायों को जानने के लिए आपको हमारे वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा, तभी आप हमारे जो हैं सभी उपाय जान पाएंगे। आज 26 फरवरी की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, पहले शिवलिंग का प्रागट ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया, और पहले शिवलिंग का पूजन भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही किया था। बढ़ते हैं की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जिस तरह अपने ही दांत अपनी जिह्वा को काट लेते हैं, उसी तरह अपने ही कुछ ऐसे रिश्तेदार, अपने ही कुछ ऐसे करीबी होते हैं जो अपनों को ही काटने का कार्य करते हैं। तो ये इसलिए महाराज जी ने कहा कि जो महाराज जी ने एक कथा बताई थी कि जो देवता थे उनका युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में जो धनराशि थी, जो लक्ष्मी माता के पास इतना धन था वो भी सारा खत्म हो गया, कृष्ण भगवान के पास जो धन था वो भी खत्म हो गया, कुबेर के पास था वो भी खत्म हो गया, सभी के पास जो धन था वो सारा युद्ध में समाप्त हो गया। तब सबने कहा कि विष्णु भगवान ने और लक्ष्मी माता ने कहा कि अब भोले बाबा युद्ध में नहीं दिखाई पड़े थे, तो उनके पास चलते हैं, तो शायद उनके पास धन हो। तो इंद्रदेव थे, उन्होंने कहा कि उनके पास कैसे हो, जब तुम लोगों के पास खत्म हो गया तो उनके पास कैसे होगा। इस बात पे महाराज जी ने कहा था, जब देवता ही एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे का भला बुरा चाहते थे, तो आज हम आम आदमी हैं जिसमें तो एक दूसरे का सब काटने को दौड़ते ही हैं, एक दूसरे का पैर खींचने को रहते ही हैं। उसी तरह अपने ही कुछ ऐसे रिश्तेदार, अपने ही कुछ ऐसे करीबी होते हैं जो अपनों को ही काटने का कार्य करते हैं, पीछे करने का प्रयास करते हैं, नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं। ये तो रियल में भी होता है। अगर जैसे आप बहुत ऊंचे उठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। आपके बच्चे अगर अच्छे हैं तो उनकी लोग तारीफ नहीं करेंगे। हाँ, उन बच्चों में अगर कोई बुराइयां हैं या आप में कोई बुराई है तो उसको जरूर ढूंढ के आपको बताएंगे। ये तो आज कलयुग का सत्य है, आक्षेप जरूर लगाएंगे। आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया कि प्रदोष के दिन करना होता है, जिसे आप 1 मार्च रविवार प्रदोष के दिन विशेष अवसर पर कर सकते हैं। अगर थायराइड जैसी बीमारी, अगर हाथ पांव कांपते हैं, अगर लीवर किडनी जैसी समस्या है, या फिर शरीर में कंपन होती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ही साथ एक सरल और आसान उपाय करना है। महाराज जी ने कल भी कथा में बताया था। गणेश जी को आपको जो दुर्वा अर्पित करते हैं वह दुर्वा लेनी है, 5 दुर्वा लेनी है, और लेकिन ये करना कहाँ है, एकांतेश्वर महादेव में। अगर कोई एकांत में जहाँ महादेव हो वहाँ पर करना, मतलब वहाँ ना मिले तो फिर अपने ही मंदिर में, लेकिन एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर 5 दुर्वा आपको अर्पित कर देना है। ये देखिए, हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, ये 5 दुर्वा ली, ये भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी एकांतेश्वर महादेव का नाम लेके। इसके बाद शिवलिंग से 5 दुर्वा को उठाकर माता अशोक सुंदरी पर दुर्वा को आपने अर्पित कर देना। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान से दुर्वा को उठाना है और 5 दुर्वा को नंदी भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद नंदी भगवान के पास से भी 5 दुर्वा को प्राप्त कर लेना, और प्रदोष का दिन रहेगा। सुबह से लेकर शाम के पहले तक आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंतराल में 5 दुर्वा को खा लेना है, आचमन कर लेना है। डॉक्टर की दवाई के साथ ये सारा आसान उपाय करेंगे, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 2019 से सगाई
नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। सफलता नहीं मिल रही थी। मेरा बेटा आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुना। मैं और मेरे बेटे दोनों ने सुनी और 55 नाथ व्रत भी बेटे ने किया। बेटे ने मेहनत में भी अधिकता की। 4 नौकरी के लिए उसने आवेदन किया और उसकी 4 नौकरी में चयन हो गया। उसने एक नौकरी का चयन करके उसको ज्वाइन कर लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण की कथा की 5वीं विशेष जानकारी को। गुरु जी ने कहा, जब हम भोलेनाथ के मंदिर में अपने हाथों से 3 बार ताली का नाद करते हैं तो भोलेनाथ के गण भोलेनाथ के पास आकर कहते हैं कि यह जो आया है इसके पास कुछ भी नहीं है, आपको इसे कुछ जरूर प्रदान करना है। यह कार्य भोलेनाथ के गण चंड का होता है, इसे सारा दुख सुख प्रदान करना, ये खाली हाथ ना जाए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6ठी विशेष जानकारी को। प्रकाश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने एक नहीं 5 कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरा बेटा बचपन से ही उसे फिट की बीमारी थी। मैंने सोचा था जब तक वह ठीक नहीं होगा तब तक मैं कथा पंडाल में ही कथा सुनता रहूँगा। एक कथा सुनी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कथा सुनी। 5वीं कथा इसलिए क्योंकि जिस पहली कथा से मैंने कथा सुनना शुरू किया था, पहली कथा से ही बेटे को फिट आना बंद हो गया, अभी तक उसे फिट नहीं आए। यह 5वीं शिव पुराण कथा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। काजल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा कि शादी के 5 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और 3 कथा सुनी पर संतान सुख नहीं हुआ। इसके बाद चौथी कथा में गर्भ ठहर गया और संतान सुख हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद मैंने अपने घर में ही प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पुत्र को जन्म दिया। प्रदोष काल में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हमने शिवांश रखा। और यह 5वीं कथा है जिसमें मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, जजमान जी की धर्म पत्नी जी ने हमसे पूछा था कि प्रदोष का व्रत कैसे रखते हैं। तो गुरु जी ने कहा, संसार के व्यक्ति कितना ही पाप कर लें, कितना ही वह उनके ऊपर दोष चढ़ जाए, पर अगर वह प्रदोष का व्रत रखते हैं तो उनके सारे दोष, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये महाराज जी ने पहले दिन की जब कथा शुरू हुई थी, शिव पुराण कथा, तभी कहा था कि हम उनके घर गए थे तो उनकी पत्नी ने, जो जजमान जी थे, उन्होंने पूछा था प्रदोष के बारे में कि हम प्रदोष रहते थे, छोड़ दिया। तब महाराज जी ने कहा था कि आज तो हम नहीं, लेकिन पूरी कथा में इसका थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। तो वही आज महाराज जी ने कल भी बताया था, आज भी। यह व्रत प्रदोष के दिन रखा जाता है। इस दिन सभी देवी देवता भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के पास प्रदोष काल में जाते हैं। इसके बाद गुरु जी ने कहा, हम आपको कल की कथा में प्रदोष के व्रत की संपूर्ण महत्व और रखने की विधि भी बताएंगे। तो आप कल की वीडियो हम टाइम से डालेंगे, जल्दी ही डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको, पहली बात तो 1 को है तो अभी 2 दिन मिल जाएंगे, कल 27 है, 28 है। आप पूरी जानकारी ले लें। अगर आप प्रदोष शुरू करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, सतयुग, त्रेता और द्वापर में भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता था, पर कलयुग में आप भगवान को पुकारते हैं और भगवान आपके पास आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी के। गुरु जी ने कहा, एक संग्राम हुआ था जिसमें देवी देवताओं के पास कुछ भी शेष नहीं था, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। वही बात है कि महाराज जी ने कही थी, हमको याद आ गई थी तो हमने बीच में आपको वो बात बता दी थी कि कुबेरेश्वर महादेव के पास कुछ नहीं रहा था, तो बचे हुए दोनों हाथों में से 33 कोटि देवताओं को कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे होते हैं। बोलो कुबेरेश्वर महादेव की जय। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने एक बिल्कुल विशेष उपाय की जानकारी दी, आज की शिव पुराण कथा में दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरु जी ने कहा, पहले भी कहा है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, तो आपको 2 दीपक लगाना शुरू कर देना है। प्रतिदिन प्रदोष काल में ये दीपक लगाए जाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में। शाम के समय प्रदोष काल में दीपक लगाना है। दोनों दीपक में फूल बाती का, मतलब गोल बाती का उपयोग करना है। लंबी बाती का उपयोग दोनों दीपकों में नहीं करना है। ये गुरु जी ने आज की जानकारी दी है। प्रदोष काल में लगाना है। जब प्रदोष काल में दोनों दीपक आप लगाना शुरू कर देते हैं तो भोलेनाथ भी अपने हाथों से खजाना और लक्ष्मी आपको देना शुरू कर देते हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, प्रदोष काल का समय वो होता है सूर्यास्त से सनसेट होने को होता है या सूर्यास्त होता है, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। अब इस टाइम सर्दियों में सूर्य जल्दी अस्त होता है, गर्मियों में देर से होता है, तो आप सूर्य अस्त होने का समय देख लें, उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि सूर्यास्त हो रहा है या फिर सूर्य की रोशनी कम हो जाए जब, तब उसे ही आप समझ सकते हैं कि ये प्रदोष काल है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि एकादशी का विशेष उपाय है। जैसे
आपको 27 फरवरी 2026 को आमलकी एकादशी के विशेष अवसर पर करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है, उसके अंदर 2 लौंग डाल लेना है और इसके बाद बट वृक्ष के नीचे जाके बट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कलश का पूरा जल और लौंग सहित अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना। ये उपाय कर्ज मुक्ति के लिए किया जाता है। प्रयत्न करेंगे कि जिस क्षेत्र में उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। 13वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि श्रद्धा वाला एक विशेष उपाय है। एकादशी के दिन आपको श्रद्धा स्तोत्र का पाठ करना है। ये श्रद्धा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर श्रद्धा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हो तो बस आपको इतना करना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। लाभ क्या होगा? आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, घर में पैसा रुकेगा, पैसा घर का बीमारियों में नहीं जाएगा और घर में सुख शांति का आपको अनुभव होगा। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर, और 7 बेलपत्र वाला लक्ष्मी प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय जिसे आपको इस एकादशी में करना है, क्योंकि ये इस 11 में मतलब एकादशी में करना। ये 11 का विशेष धन प्राप्ति उपाय है। एक कलश में गंगा जल भर लेना है, नहीं है तो अपने घर के जल का उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर 7 बेलपत्र डुबो देना है। इसके बाद कलश का पूरा जल नंदी भगवान के उठे हुए चरण पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र को निकालकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक साथ अर्पित कर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना करने से घर में धन संपदा के द्वार खुलते हैं। गुरु जी का बताया विशेष उपाय जिसे आपको प्रत्येक एकादशी में करना होता है। कम से कम 3 या 5 एकादशी करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं से जुड़ी हुई 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक सीहोर पुणे महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक 2026 तक भूसावल महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। और आज जो गुरु जी ने बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की जानकारी दी है वो है दिल्ली की शिव पुराण कथा है। 17 से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप वीडियो जो हमने जैसे आपको जो दूरबा वाला वीडियो है वो पूरा करके दिखाया है, अलग से भी प्रदोष की जो डाली है उसमें भी डाला है और इसमें भी करके बताया, वही वीडियो हमने इसमें भी डाली है। तो अगर समझने में कोई समस्या हो या कोई और भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।